नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। और हम आज पुनः बात करेंगे वर्सेटाइल ज्योमेट्री किट पर शेप्स किस तरह से बनाई जाती है। पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन किया था एक वीडियो में। उसके बाद में हमने कुछ शेप्स बनानी सीखी थी और आज थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं और सर्कल डिफरेंट रेडियस के या डायमीटर के सर्कल किस तरह से ज्योमेट्री किट में हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, जो ज्योमेट्री किट होती है उसकी दो साइड्स होती हैं। तो अभी तक हमने जो शेप्स बनाए या लाइन सेगमेंट्स अलग अलग हमने ड्रॉ किए, वो इस साइड में जिसमें एक एक सेंटीमीटर के बाद में डिफरेंट होल्स हैं और हम लोग लोकेटिंग पिन्स को इंसर्ट करके वो डायग्राम्स इसमें बनाते हैं। अब हम आज बात करेंगे दूसरी साइड की, जिसमें एक स्क्वायर है होल्स का बना हुआ, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसके सर्कल के दो डायमीटर बने हुए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे किस तरह से हम लोग इसमें एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो इसमें जो सेंटर पॉइंट है इसका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले एक लोकेटिंग पिन आप सेंटर में इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में जो एंगल की बेस लाइन होती है, बेस लाइन बनाने के लिए सेंटर से राइट साइड की तरफ जो सर्कल का आप रेडियस कह सकते हैं, उसमें कहीं पे भी एक पिन ले लीजिए, कहीं पे पिन ले लीजिए। या फिर आपको कोई, या हो सकता है कोई ट्राइंगल का भी बनाने की ज़रूरत पड़े और उसके बेस का डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो वो वैसे में आपको डिस्टेंस मेज़र करके लेना पड़ सकता है। किंतु यहाँ पे हम लोग अगर एंगल बना रहे हैं तो एंगल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि उसका बेस का डिस्टेंस हमारे पास एक पर्टिकुलर हो। तो हमने बेस लाइन के लिए अपने दो पिन इंसर्ट कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर पेपर लगाता हूँ। सेम क्लिप यहाँ भी है, जैसा दूसरी तरफ हमने देखा था। क्लिप के अंदर मैंने पेपर लगाया, लॉक कर दिया उसे, और बेस लाइन जो हमारी बनी थी उसके दोनों पिन्स को मैंने हल्का सा पेपर को प्रेस कर दिया, ताकि दो डॉट आप यहाँ पे हल्के हल्के देख सकते हैं। स्लॉटेड स्केल गाइड लिया, उसके ऊपर रखा, हल्का उंगली से उसको प्रेस किया, एक छोटी सी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। स्पून लिया और स्पून की सहायता से मैंने ये पूरी लाइन बना दी। यहाँ पे डिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं है कि हमें डिस्टेंस कितना लेना है, इसलिए मैं फ्री हैंड से स्पून अपना पूरा लास्ट तक लेके गया। अब एंगल बनाने के लिए बात आती है किस तरह से कितने डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना होगा कि ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर, सर्कल में जितने भी होल्स हैं वो सभी होल्स 5 डिग्री के डिस्टेंस पे हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7, या यूँ बात करूँ डिग्रीज में बात करूँ तो 5 10 15 20 30 25 30 35 40 45, यहाँ पे 45 में इसको पिन सेट कर देता हूँ। बेस लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब मैं 45 डिग्री पे पिन सेट करके उसके ऊपर जो स्लॉटेड स्केल गाइड है हमारा उसको रख देता हूँ और लाइन को प्रेस कर देता हूँ। स्पून लेके उसके ऊपर लाइन अगर मैं बना देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। इसी तरह से इस एंगल को डिफरेंट कोई दूसरा एंगल बनाना है, सपोज 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री है यहाँ पे, 95 100 105 110 115 120। 120 पे मैं यहाँ पे इस में होल पे पिन को इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद में मैं इसको लोकेट करने के लिए पेपर पे थोड़ा प्रेस कर देता हूँ। स्लॉटेड स्केल गाइड को सेट कर दिया है और उसके बाद में लाइन को हल्का सा प्रेस करके अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये पूरा हमारा 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। पहले मैंने 45 डिग्री का बनाया था, ये 120 डिग्री का हो गया। इसमें से किसी भी साइज का, किसी भी डिग्री का जो आप एंगल है वो बना सकते हैं। सपोज 280 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। 280 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 देन 90 180 देन 90 270, 270 के बाद 275 280 जहाँ पे हमारा मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पे मैं पिन सेट कर देता हूँ। पेपर लेके उसको पिन की लोकेशन देख लेता हूँ, स्लॉटेड स्केल गाइड को उसके ऊपर सेट करता हूँ, लाइन बनाता हूँ और सेंटर जो हमारा था वहाँ से लाइन बना देता हूँ। तो ये जो पूरा एंगल है हमारे पास में ये बन जाता है हमारा 280 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये 280 डिग्री का ये एंगल बन जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल्स आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। लिमिटेशन यह है कि 5 डिग्री के एंगल ही 5 के मल्टीपल जो होंगे उसी को आप बना सकते हैं। अगर आपको
28 डिग्री का बनाना है, 147 डिग्री का बनाना है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि वो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन 5 डिग्री के मेजरमेंट के कोई भी एंगल बहुत बेहतर तरीके से आसानी से जिनको छू के फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है, वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद एंगल्स के बाद हम बात करेंगे सर्कल किस तरह से बनाए जा सकते हैं। फिर लोकेटिंग पिन्स का काम यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कल किस तरह से बनाया जाता है। तो जिस तरह से एक साइटेड काउंटर पार्ट विजुअली इम्पेयर्ड के वो अपना प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से सर्कल बनाते हैं, उसी तरह से हमारे वीआई बच्चे भी कंपास की सहायता से और सर्कल विद गाइड की सहायता से, ये सर्कल विद गाइड है, गाइड लगा हुआ इसी साथ में, और ये कंपास है, इनकी सहायता से हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए आप किसी भी साइड में, इसमें एक पिन लगी होती है सर्कल विद गाइड में, सेंटर पॉइंट के रूप में इस पिन को आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसी साइड में ही इसको इंसर्ट कर दिया है और गाइड की एक साइड को मैं खोल के पेपर को इसके बीच में सेट कर दिया है, गाइड को बंद कर दिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारे पास प्रकार है, प्रकार को ये एडजस्टेबल होती है, इसको आप जितना चाहे उतना खोल सकते हैं। अब दो तरीके हैं हमारे पास इसको बनाने के लिए कि इसका रेडियस कितना है। रेडियस जानने के लिए या तो जैसे मैंने कहा था आपको कि जो हमारे पास सर्कल विद गाइड होता है उसमें हाफ सेंटीमीटर पे अंदर सर्कल्स बने होते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर रेडियस का आपका सर्कल बन रहा है। या फिर आप स्केल लीजिए, स्केल पे मेजर कीजिए उसे, और सपोज मैं 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल यहाँ पे लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेता हूँ। तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने प्रकार को ओपन किया है। ओके, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर ये मैंने गाइड को बंद किया, सेंटर में पॉइंट लिया और ऊपर से पकड़ के उसको, कई बार सही थोड़ा सा कम ज़्यादा खुल जाती है, तो ये जाके मैंने इसको गाइड को एक तरफ कर दूंगा ताकि प्रकार के बीच में ना आए, और प्रकार को ऐसे घुमाते हुए ये आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल बन गया है। अब सर्कल विद गाइड को हटा के ये आप सर्कल देख सकते हैं, इसको आसानी से आप टच कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इसका रेडियस आपको मेज़र करना है तो आप रेडियस मेज़र कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर रेडियस का यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, सर्कल बन गया है। तो इस तरह से हम लोग, हाँ, तो इस तरह से एक जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं वो अपना ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसकी जो बेसिक शेप्स हैं, लाइन सेगमेंट हैं, सर्कल बनाना है, या इसके बाद जो बार डायग्राम है उनको भी आगे चलकर वो इस ज्योमेट्री किट की सहायता से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें बताई है ज्योमेट्री किट में आप इनको भली प्रकार से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।